नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस स्टॉक में आज हमें बहुत बड़ी तेजी देखने मिल रही है, लेकिन वो सब डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाना चाहता हूँ। कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट 9 नवंबर को रिलीज हुआ था, जिसके नंबर्स पर हम ध्यान देते हैं, जिसमें सेल्स 8.29 करोड़ का हुआ था मार्च के महीने में, उसके बाद 8.58 करोड़ जून में, और सितंबर यानी इस लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी को सेल्स 9.31 करोड़ के हुए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सेल्स के नंबर्स बहुत ही ठीक ठाक है। कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ दिखाया है, लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें कहानी थोड़ी उल्टी पड़ जाती है। मार्च में कंपनी को नेट प्रॉफिट 0.13 करोड़ का हुआ था सिर्फ, उसके बाद 0.56 करोड़, और सितंबर 2023 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में चला गया है, -5.52 करोड़। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आया है, फिर भी ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। आज के दिन ही हम देख सकते हैं कि प्राइस ने 18.75% के पॉजिटिव रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। इसका जो ओपन था वो 3.25 रुपीज़ पर हुआ। स्टॉक ने लो लगाया 3.20 रुपीज़ का और हाई लगाया 3.80 रुपीज़ का। जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये अभी 52 वीक हाई पर अपने ट्रेल कर रहा है, यानी स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर हम चार्ट के बेसिस पर देखें तो। लेकिन एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के नंबर्स कुछ और ही कह सकते हैं। तो क्या ये जो स्पाइक है वो ऑपरेटर की स्पाइक है? क्या इसमें हमें पंप एंड डंप वाली स्कीम देखने मिल रही है? ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको स्किप करके ना देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। पहले तो बता दूं कि एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एक पेनी स्टॉक है जिसका प्राइस अभी 3 to 4 रुपीज़ के करीब चल रहा है, और पेनी स्टॉक में प्रॉफिट होने के चांसेस सिर्फ 10% होते हैं और लॉस होने के चांसेस 90%। इसलिए पेनी स्टॉक में कम क्वांटिटी ही इन्वेस्ट करें, और जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूँ, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद का एनालिसिस जरूर करें। अगर हम एफसीएस सॉफ्टवेयर की कंपैरिजन की बात करें तो आईटी सॉफ्टवेयर के सेक्टर में टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंसिस, टाटा टेक्नोलॉजीज, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ये सारे दिग्गज कंपनीज हैं, जिसका मार्केट कैप भी 50,000 और 40,000 करोड़ का है। और इसका पी रेशियो की बात करें तो 66.44, 49.63, 77.52 और 82.83। यानी आप देख सकते हो कि इस टॉप कंपनीज के पीई रेशियो की वैल्यू 60 to 70 के रेंज में मूव कर रही है। लेकिन एफसीएस सॉफ्टवेयर की पी रेशियो की बात करें तो 359 का चल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। ये नंबर्स हालांकि पेनी स्टॉक के होते हैं, लेकिन एक एवरेज सेक्टर के पीई रेशियो को भी आपको कंसिडर कर देना चाहिए, जिसमें एफसीएस सॉफ्टवेयर के पीई रेशियो ओवर वैल्यूड है। इसके बेसिक डिटेल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप अभी 651 करोड़ का है, यानी ये अभी एक स्मॉल कैप स्टॉक है। हाई प्राइस 3.82 या फिर 3.80 का है। प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है 82.8% का। हालांकि कंपनी सेल्स में तो इम्प्रूव कर रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट में हमें इस क्वार्टर में नेगेटिव रिजल्ट्स देखने मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.01 का है। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट का दबाव नहीं है। कंपनी लगभग डेट फ्री है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही कम है 0.35% का, और अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में चल रहा है। तो इसका जो पास्ट है वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं रहा है। इसके अगर हम चार्ट की तरफ देखें तो पिछले 1 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 26.67% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। इसका जो प्राइस था वो 2 रुपीज़ के नीचे भी चला गया था, और अभी प्राइस 3.80 रुपीज़ के करीब चल रहा है। यानी लगभग अप्रैल में आप इन्वेस्ट करते तो लगभग आपका जो अमाउंट है वो डबल हो चुका होता। अगर आप चार्ट को ध्यान में देखें तो एफसीएस सॉफ्टवेयर में हमें बहुत सारे स्पाइक्स देखने मिलते हैं। एक बार अगस्त में हमें स्पाइक्स देखने मिला, फिर उसके बाद करेक्शन हुई, फिर से हमें एक स्पाइक देखने मिला और फिर करेक्शन, दोबारा एक स्पाइक और फिर करेक्शन। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट वर्क होता है। 2-3 स्पाइक्स हमें इसके स्टॉक में देखने मिल रहे हैं, और वैसे हमें करेक्शन भी देखने मिल रहे हैं। प्राइस उसी जोन में फिर से आ रहा है, यानी पंप एंड डंप वाली सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। लेकिन ये जो मूव है जो कि दिसंबर 7 और दिसंबर 8 का है, जिसमें हमें बहुत बड़ी स्पाइक देखने मिल रही है। अब ऐसे देख के लगता है कि ये ऑपरेटर ही कर रहा है, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है
जो क्वार्टरली रिजल्ट है और जो कंपैरिजन है उससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी इतनी भी स्ट्रांग नहीं है डेटा के हिसाब से, लेकिन इसका जो प्राइस है वो ऊपर चल रहा है। तो चांसेस है कि ये स्टॉक अभी ऑपरेट हो रहा है, लेकिन पूरी गारंटी नहीं है कि ये स्टॉक ऑपरेट हो रहा है। कंपनी में हमें कोई लेटेस्ट पॉजिटिव न्यूज़ भी देखने नहीं मिल रही, तो इस समय जो नए इन्वेस्टर है वो इस स्टॉक से दूर ही रहिए, क्योंकि ये पंप एंड डंप वाली सिचुएशन हो सकती है। बहुत लोग ये करते हैं कि अभी ये स्टॉक का पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है, जल्दी से इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं और बाद में अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लेकिन अगर इसमें पंप एंड डंप सिचुएशन वाली बात होती है तो जो लोग अभी इस स्टॉक में घुस जाते हैं और फिर जब स्टॉक प्राइस नीचे आता है तो वो जो इन्वेस्टर होते हैं वो पूरी तरह इस स्टॉक में फंस जाते हैं। तो अभी के लिए नए इन्वेस्टर इस स्टॉक से बाहर ही रहिए, और जो रिस्क लेना नहीं चाहते वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और जिन्हें इस स्टॉक में रिस्क लेना है वो होल्ड भी कर सकते हैं। पूरा डिसीजन तो आपका है। मैंने आपके सामने डेटा, इंफॉर्मेशन और कुछ चार्ट एनालिसिस प्रस्तुत की। आपको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, आपका पैसा है, आपका डिसीजन है। इसके अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग सिर्फ 0.02% की है, डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 0.03%, प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम है 19.2%, और पब्लिक के पास बाकी की होल्डिंग है 80.3%। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।